हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर फ्रॉम सीएस कॉमर्स। तो बच्चों, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की आज ही हमारी 4th क्लास है। आज की क्लास में हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और साथ साथ पार्टनर्स कमीशन की भी बात होने वाली है। ठीक है, तो पार्टनर्स कमीशन में आपके 2 केस हो जाते हैं, एक बिफोर एंड एक आफ्टर वाला। ठीक है, जल्दी से अपने इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से बच्चों, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो 2:3 है। उनकी लगाई गई कैपिटल है 4 लाख 8 लाख 1 अप्रैल 2016 को। दोनों ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। बी को कमीशन दिया जा रहा है 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर रेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। यानी कि एक कंडीशन है जिससे हम बी का कमीशन फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो आपको बताता हूँ। ए का कमीशन जो है 8% ऑन नेट प्रॉफिट और इसमें भी एक कंडीशन दी हुई है। तो बिजनेस एंड होते हुए हमारा बिजनेस का प्रॉफिट कितना दे रखा है, 6 लाख रुपीज। ठीक है, बिफोर कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें अपने क्वेश्चन में पहले तो क्या बनाना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए बच्चों, जल्दी से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बच्चों, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की क्लास 2 जरूर देख लीजिए, उसे जरूर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको उसमें लगभग आपके पीएल एप्रोप्रिएशन के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में कवर किया हुआ है, एक क्वेश्चन बनाकर। ठीक है, तो उसे जरूर कंप्लीट करिए। ये आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट आपको पता है। ये एक तरह का आपका नॉमिनल अकाउंट है। क्रेडिट साइड में आपके इनकम एंड प्रॉफिट एंड डेबिट साइड में लॉसेज एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन में हम कौन से एक्सपेंसेस एंड लॉसेज की बात करते हैं, वो जो पार्टनर्स के ऊपर किए गए हैं, जैसे पार्टनर्स को दी जाने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को दी जाने वाली सैलरी या पार्टनर्स को दिए जाने वाले कमीशन। उसके बाद रिजर्व की भी बात होती है अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। यहाँ पर हमें इनकम एंड प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आपका जो नेट पीएल अकाउंट से आया हुआ है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी इनकम, यानी कि अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग कर रखा है उस पर वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ये ओनर से मिलने वाली एक इनकम है। ठीक है, तो ओनर के ऊपर किए जाने वाले एक्सपेंसेस, यहाँ ओनर से मिलने वाली इनकम यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आपका पीएल एप्रोप्रिएशन का जो बेसिक आपका सिलेबस का एक फॉर्मेट है। तो चलिए अब क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है कितना बच्चों, 6 लाख रुपीज दिया हुआ है। तो प्रॉफिट हमारा इस साइड आ जाएगा। इसको आप पीएल अकाउंट और नेट प्रॉफिट दोनों लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन में बताया गया, देखिए बच्चों इसका क्या मतलब है, इसको आप समझिए। ये जो प्रॉफिट है हमारा, ये किससे आया, पीएल अकाउंट से आया। ठीक है, यानी हमारे बिजनेस में सारे बाहरी खर्चे करने के बाद और सारी बाहरी इनकम हो जाने के बाद बिजनेस में कितना पैसा प्रॉफिट दिखा रहा है, 6 लाख रुपीज दिखा गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस प्रॉफिट में से पार्टनर्स का पेमेंट होना है और यदि पार्टनर से कोई इनकम हो रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो उसे इधर लिखा जाना है। यानी इस प्रॉफिट में से पार्टनर का पेमेंट और पार्टनर से होने वाली इनकम इस प्रॉफिट में एडजस्ट करने के बाद, मतलब इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे और इनकम जो अगर होती है तो उसको जोड़ने के बाद जो हमारा एक एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड होगा पार्टनरशिप का, वो हम फाइंड कर रहे होते हैं। ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पार्टनर्स के ऊपर कौन कौन से एक्सपेंसेस किए गए। हमारे क्वेश्चन में बताया गया है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, ए और बी दोनों ही जन को। तो ए ने बिजनेस में बच्चों कितनी कैपिटल लगा रखी है, 4 लाख रुपीज, और बाद में उसने अपनी कैपिटल को कभी भी चेंज नहीं किया, मतलब उसका 4 लाख शुरुआत में लगा और साल के एंडिंग तक वही पैसा बिजनेस के पास पड़ा रहा। तो बिजनेस उस पैसे पे 12 महीनों का इंटरेस्ट पे करने वाला है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली क्लास जरूर देखिएगा। मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उसमें पूरा कॉन्सेप्ट, यानी कि आपका जो पहली क्लास है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा बता रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए ए का देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, उसके बाद बी का देख लेते हैं कितना है। ए ने बिजनेस में कैपिटल कितनी लगा रखी है बच्चों, 4 लाख रुपीज। इंटरेस्ट रेट आपके क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है 10%, यानी कि 4 लाख का 10% यहाँ पर बच्चों हो गया कितना, 40,000। और बी ने लगा रखी है कैपिटल 6 लाख रुपीज, सॉरी 8 लाख रुपीज है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका 10% अगर आप देख लोगे तो यहाँ पर हो गया 80,000। ठीक है, यानी ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, 40,000, बी को कितना दिया जाएगा, 80,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ओनर्स के ऊपर पे किया जा रहा है वो कितना एक्सपेंस निकल रहा है, 1,20,000 रुपए। उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद पार्टनर्स को कमीशन भी दिया गया है। तो आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि सबसे पहले बी का कमीशन दिया गया है, तो बी का कमीशन देख लेते हैं। और बी का कमीशन फाइंड करने के लिए आपके क्वेश्चन में कुछ कहा गया और हम उसी तरह से फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे बी का कमीशन कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं आपके क्वेश्चन में क्या कह रखा है। आपके क्वेश्चन में बच्चों बताया गया है कि बी का कमीशन जो है 10% ऑन नेट प्रॉफिट, 10% ऑन
नेट प्रॉफिट, बट इसमें से कुछ डिडक्ट करना है। क्या डिडक्ट करना है इसमें से? रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बच्चों देखिए, सबसे पहली चीज तो ये जानिए, पार्टनर का जो कमीशन होता है 10% रेट से, वो किस पे निकाला जाता है? पीएल अकाउंट से। पीएल अकाउंट से जो हमारा एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट आता है उस पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। यदि उसमें से कुछ माइनस किया गया हो और उसके बाद जो बचा है नेट प्रॉफिट उस पे निकाला जा रहा है, ऐसी कोई बात कही गई है, जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नेट प्रॉफिट रिमेनिंग, मतलब नेट प्रॉफिट में से जो बचा रह जाएगा, और कब बचा रह जाएगा? जब इसमें से हम क्या क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कोई भी कमीशन माइनस करने से, मतलब चार्ज करने से, माइनस करने से पहले तक बोला गया, ठीक है बच्चों। क्या कहा गया है कि नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कोई भी कमीशन माइनस करने से पहले। तो कोई भी कमीशन माइनस करने से पहले तो इतनी ही बात हुई है, ठीक है। कमीशन माइनस करने इतनी ही बात हुई है, यानी बी का कमीशन हमें कैसे पता चल रहा है? 10% ऑन नेट प्रॉफिट। हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? 6 लाख। उसमें से माइनस करेंगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए यहाँ दो लोग का है, ए का भी है, बी का भी है, लेकिन आपसे ऐसे कोई पर्टिकुलर तो बोला नहीं है ए या बी, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है। तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो फिर टोटल होता है, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पर टोटल अमाउंट उठा के ले आएंगे 1,20,000, ठीक है। ये हो गया आपका 10%, यहाँ पर आ गया आपका 4,80,000। तो आपका जो कमीशन बी का निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है बच्चों? 48,000 आपका कमीशन निकल कर आ रहा है। जल्दी से इसको अच्छे से समझ लीजिए, अगर कहीं कोई डाउट लग रहा है तो इसे पूछ लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो रहा है तो। चलिए, तो बच्चों आपके क्वेश्चन में हमने बी का कमीशन तो फाइंड कर लिया। मैं आपको देखिए बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए इस चीज को, क्योंकि आपके पीएल एप्रोप्रिएशन में बच्चों को अगर कहीं कोई डाउट आता है तो सर कमीशन फाइंड करने में दिक्कत हो रही है, आंसर नहीं आ रहा है, बड़ा इजी सा होता है। क्या है इसमें? देखिए क्या कह रहा था, बी का कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट, बट नेट प्रॉफिट में से कुछ डिडक्ट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आए उसका 10% निकालना, ये हमारे क्वेश्चन में कहा गया। तो चलिए इसमें से क्या डिडक्ट करना है वो आपके क्वेश्चन में बताया जाता है। बच्चों आपसे कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करना है, और उसके बाद कह रहा है कोई भी कमीशन माइनस करने से पहले। तो बच्चों कोई भी कमीशन माइनस करने से पहले तो इतनी ही बात हुई ना कि मतलब प्रॉफिट में से खाली इसी को डिडक्ट करना है। तो बस हमने खाली इसको डिडक्ट कर दिया और हमारा कितना आ गया? 4,80,000, उसका 10% हमने निकाला, ठीक है बच्चों। तो बिफोर चार्जिंग का केस ये आपका एक इस तरीके से हो जाता है, जब आपसे कहता है कि कोई भी कमीशन माइनस करने से पहले। कोई भी कमीशन माइनस करने से पहले क्या बात हुई, मतलब उसको माइनस नहीं करना है, ठीक है। तो उसको इग्नोर करते हैं और इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बी का कमीशन कितना हो गया? 48,000। उसके बाद बच्चों हमारे क्वेश्चन में कहा गया है ए का कमीशन, ए को भी कमीशन दिया गया है। चलिए इसे भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। बच्चों ए के कमीशन के लिए क्या लिखा हुआ है कि ए का कमीशन आप कैसे फाइंड करेंगे? ए के कमीशन के लिए लिखा हुआ है 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, लेकिन उसमें से भी कुछ डिडक्ट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करना है बच्चों आपके क्वेश्चन में, ठीक है। और क्या डिडक्ट करना है बच्चों? ऑल कमीशन। ऑल कमीशन का मतलब बच्चा क्या हो जाता है? जितने कमीशन है वो सब इसमें से डिडक्ट कर दीजिए। तो बच्चों कितने कमीशन है? एक तो बी को कमीशन दिया जा रहा है और एक खुद ए को दिया जा रहा है। तो चलिए बी का कमीशन और क्या माइनस करें बच्चों? ए का खुद का कमीशन। बच्चों ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी तो हम फाइंड ही नहीं कर पाए इसको, तो वहां कहाँ माइनस कर देंगे जाके? तो जब आपको यही यहाँ माइनस करने को कहे तो आप नहीं कर पाओगे, तो ठीक है उसको हटा दीजिए। लेकिन आपको एक काम करना होगा, क्योंकि वो उसको वहाँ माइनस नहीं कर पाए ना, तो आप इसके पास चले आइए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि मैं तो फाइंड ही कहूँगा, अभी तो वही फाइंड कर रहे हैं ना हम लोग। तो वो वहां पर जब माइनस करने को कहा और आप ना कर पाओ तो आप इधर आ जाइए। आपको क्या करना है? कुछ नहीं, 8% नीचे जाके क्या बनता है? 100 बनता है। 8 को नीचे ऐड कर दीजिए, क्या हो गया? 108 हो गया, बस खत्म, ठीक है। अब बस इतना ही कैलकुलेट कर लीजिए। नेट प्रॉफिट आपका कितना था बच्चों? 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 1,20,000।
बी का कमीशन कितना था 48,000, ठीक है, माइनस कर दीजिए, हो गया, ठीक है, ये पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे आप तो आपका आ जाएगा 32,000। तो बच्चों ये हो गया आपका 32,000, ठीक है, ये हो गया आपका ए का कमीशन, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, मैंने आपको यहाँ दो कंडीशन बताई, एक बिफोर चार्जिंग और एक आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग का मतलब बच्चों देखिए क्या होता है, बड़ा आसान है, वो आपसे कह रहे हैं नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करिए, आपको पता है आपने माइनस कर दिया। बी का कमीशन माइनस करने कह रहा है, माइनस कर दिया। मान लीजिए यही आपसे कहता ए का कमीशन माइनस करने से पहले बिफोर, तो ए का कमीशन माइनस करने से पहले तो बच्चों इतनी ही बात हुई ना, मतलब उसको माइनस ही नहीं करना है, तो फिर हम उसको हटा देते, उसको इग्नोर करते और इतने से ही हमारा प्रॉफिट निकलता है और उस पर हम फाइन कर लेते हैं। लेकिन अगर आपसे कह दे कि भाई ए का कमीशन भी माइनस करने के बाद जो आए, तो ये आप वहां कहाँ माइनस कर पाओगे, जाके तो फाइंड ही नहीं कर पाओगे ना। उसके लिए आपका मैथ्स का कैलकुलेशन क्या बनता है, ये वहां नहीं माइनस कर पाए तो इसको उठा के नीचे हम ऐड कर देते हैं परसेंटेज, परसेंटेज नीचे जाके क्या बनता है 100 बनता है, 8 नीचे ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा बस, ठीक है। तो इसमें से जितनी है ये कैलकुलेशन करके आपका जो भी अमाउंट आता है उसका आप 8% ऐसे करके निकाल लोगे, तब कितना आ गया 32,000, ठीक है बच्चों। इसमें से इसको माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा उसका 8/108% निकाल लेंगे, सॉरी 8/108 निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो आपका क्या है 32,000, ठीक है। तो ए का कमीशन आपको क्या होगा बच्चों 32,000, ठीक है। तो बस हमारे क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ था, ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा था, बी को कमीशन दिया जा रहा था, ए को कमीशन दिया जा रहा था, कैलकुलेशन करने की कंडीशंस हैं उन्हें आपको समझना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात हमारे क्वेश्चन में नहीं की गई है, तो बस यहीं पर हमारा पीएल एप्लीकेशन ये वाला कंप्लीट हो जाता है, ठीक है बच्चों। बिजनेस में प्रॉफिट कितना है 6 लाख, उसको हम यहाँ ले, ठीक है। अब ये प्रॉफिट है बिजनेस में और इतने खर्चे निकल के आ रहे हैं, मतलब ये सारे खर्चे इसी में से तो किए जाएंगे ना, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे और फिर देखेंगे एक्चुअल प्रॉफिट कितना बच रहा है हमारे बिजनेस में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ बच रहा है प्रॉफिट आपका कितना 4 लाख, ठीक है। इसे पार्टनर से बांट देंगे, यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने पार्टनर है ए और बी और दोनों में ही पैसा बटेगा, भाई दो ओनर हैं और पैसा बांटने के रेशियो पता होना चाहिए बच्चों। तो आपके क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है कितना 2:3, मैंने आपको बताया था अभी क्वेश्चन में रेशियो क्या दिया हुआ है 2:3। प्रॉफिट कितना है बच्चों 4 लाख, ठीक है। किसमें किसमें बटेगा ए और बी में, किस रेशियो में 2:3 में, ठीक है। 2:3 आपका रेशियो दिया, उस हिसाब से ए का नंबर क्या हुआ बच्चों 2/5, बी का नंबर क्या हुआ 3/5, ठीक है। चलिए देखते हैं 4 लाख में से ए को कितना मिलेगा, तो 4 लाख में से ए को कितना मिलेगा, ए इसमें अपना वाला शेयर लाके मल्टीप्लाई कर लेगा 2/5, ठीक है। कितना हो गया 1,60,000, यानी इसमें से ए को कितना मिलेगा 1,60,000, ठीक है। अब देखते हैं जरा बी को कितना मिलेगा, 4 लाख में बी को कितना मिलेगा, बी इसमें अपना शेयर लाके मल्टीप्लाई कर लेगा, बी ने इसमें अपना शेयर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2,40,000, ठीक है। तो बी को कितना मिलेगा 2,40,000, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर बनके तैयार हुआ। इसमें पार्टनर्स के कमीशन की बात की गई थी। पार्टनर्स का कमीशन भी बिजनेस के द्वारा पार्टनर्स को दिए जाने वाला एक तरह का एक्सपेंस है, और ओनर्स को यदि एक्सपेंस दिया जाए तो वो आपके पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में चला आता है, क्योंकि हम यहाँ ओनर के एक्सपेंसेस और ओनर्स होने वाली इनकम की बात कर रहे होते हैं बच्चों, ठीक है। बट उसके कमीशन को फाइंड करने के दो केस होते हैं, एक बिफोर वाला एक आफ्टर वाला, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आप स्टेटमेंट को जो लिखा हुआ है वैसे वैसे करते चले जाइए, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाता है। आफ्टर चार्जिंग के केस में बच्चों आप क्या करते हो, जो अमाउंट आपका परसेंटेज में दे रखा होता है उसको अपॉन डिनोमिनेटर में 100 में आप ले जाके ऐड कर देते हो, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बताई उसमें कैसे क्या करना होता है, ठीक है। तो उस तरह से हमारे कमीशन फाइंड करना बहुत आसान है, ठीक है बच्चों। तो चलिए जल्दी से इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बना लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हम लोग तैयार कर लेते हैं, ये पर्टिकुलर एंड पर्टिकुलर, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया हुआ है, पार्ट बिजनेस के अंदर पार्टनर्स के हिस्से में जो भी पैसा आ रहा है सब इधर लिखते चले जाइए। फिर उसमें से यदि कुछ कम हुआ, चाहे वो घर ले गए हो या बिजनेस में किसी वजह से पेमेंट किए हो, उसमें से कुछ कम हो गया तो कहाँ लिखे, इधर लिखे।
तो जो मिला सब वो इधर टोटल करके इधर ला, इसमें से जो काम हो चुका है माइनस कर देंगे, यहाँ बचा रह जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए मैं करके बताता हूँ आपको। तो बिजनेस में पार्टनर के हिस्से में क्या क्या पैसा है भाई, पहले तो वो बिजनेस में जो खुद घर से लेकर आए थे वो तो उनका बिजनेस में है ही, उनका अपना पैसा, यानी 4 लाख उनके द्वारा लगाई गई कैपिटल। ठीक है, और क्या लगाए थे वो लोग, 8 लाख रुपीस भी लगाए थे। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स में प्रॉफिट, भाई बिजनेस में अभी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या दिखाता है कि लास्ट में आपका प्रॉफिट होता है। लास्ट में कितना प्रॉफिट हुआ था, 4 लाख रुपीस। 4 लाख दोनों में बढ़ गया था, एक को मिला था 1,60,000, एक को मिला था 2,40,000। ठीक है, तो वो भी तो पैसा उनको मिल रहा है ना, तो जो भी पैसा उनको बिजनेसमैन के हिस्से में है वो सब हम इधर लेते चले जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ए को कितना मिला था, 1,60,000। बी को कितना मिला था प्रॉफिट में से, 2,40,000। इसके अलावा उन्हें और क्या क्या पैसा बिजनेस में मिलता चला गया बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला उन्हें। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिला था 40,000, इनको कितना मिला था 80,000। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या बच्चों सैलरी किसी को मिली थी हमारे क्वेश्चन में, नहीं। फिर डायरेक्ट बात होने लगी कमीशन की। कमीशन मिला था बच्चों किसको, ए को मिला था 32,000 और बी का हमने कितना फाइंड किया था बच्चों, 40,000। 40,000 ही तो था, कितना था, हाँ बच्चों 48,000 का, सॉरी क्योंकि मैंने हटा दिया क्वेश्चन, अभी ध्यान से उतर गया। ठीक है, 48,000 था। इसके बाद इधर क्या लिखते हैं, यदि इसमें से कोई पैसा कम हो, इसमें पैसा कैसे कम हो जाएगा, मान लो इसमें से वो पैसा घर ले गए, ड्राइंग कर लिए, तो इधर ड्राइंग दिखा देते हैं। अब ड्राइंग किए ही है तो उस पर इंटरेस्ट देना होता है, तो कभी घर से ला के नहीं देते, वो कहते हैं हमारे इससे निकाल लो, मतलब इसी में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कम होता है और इसमें से जो पैसा कम हो वो इधर दिखा देते। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इधर आ जाता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जब ड्राइंग ही नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात ही नहीं हो रही। ठीक है बच्चों, बस खत्म हो गया। आप बस क्या करोगे, इसको टोटल कर लोगे, इधर दिखा दोगे, कुछ भी इसमें से कुछ कम नहीं होगा। यहाँ बच्चा कुछ बैलेंस कैसे करते हैं, 4, 5, 6,32,000। ठीक है, इनके में आ जाइए 8, 9, 10, 11,68,000। ठीक है बच्चों, ये हो गया 68, ये हो गया। बस यही बैलेंसिंग आप यहाँ कर लेंगे, 6,32,000, 11,68,000। ठीक है, तो ये इनका टोटल बिजनेस जो भी पैसा इनको मिलता गया वो सब हमने यहाँ लिखा, वही यहाँ लिखा। यदि इसमें से कुछ कम हुआ था तो वो हमने यहाँ लिखा होता, बट कम तो कुछ हुआ ही नहीं, तो पूरा का पूरा बचा रह गया। यहाँ क्या दिखाएंगे, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, यानी कि इनका इतना बिजनेस में पैसा अभी भी बचा हुआ है, 6,32,000, 11,68,000। ठीक है बच्चों, तो 8, 9, 10, 11, 11 में से 20 इधर आ जाए, 7, 8। ठीक है, ठीक है, चलिए हो गया ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने जो मेनली सीखा है वो ये है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स के कमीशन की बात की जाए तो उसमें 2 कंडीशन आ जाती है, एक बिफोर एंड एक आफ्टर वाला। उसको कैसे फाइंड करते हैं, जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे कर लेना है। क्या ध्यान रखना है, आफ्टर चार्जिंग के केस में आप परसेंट जो भी अमाउंट होता है उसको आप डिनोमिनेटर में ले जाके ऐड कर देते हो। ठीक है, बट समझ के करना है, बस इतना ही नहीं याद रखना है, आपको समझ के करना है। जैसे मैंने बताया उसे ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आराम से आपको आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बस आज की क्लास में इतना ही, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और हाँ, क्लास खत्म होते होते मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको पीएल एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन को समझने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन में आपको नहीं फंसना है, आपको पीएल एप्रोप्रिएशन समझने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन को करने हैं, बट अगर आपको वो नहीं करना है तो आप क्लास 2 को जरूर जाके देखिए। मैंने उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आपको बताया हुआ है बच्चों, जिसमें आपके चैप्टर के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट उठा के भर दिए क्वेश्चन में। ठीक है, और वो क्वेश्चन मैंने वहाँ सॉल्व कराए, तो सारी बातें आपको एक ही जगह पता चल जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छे से मेहनत करिए, बहुत पढ़ाई करिए, आपको एग्जाम बिल्कुल भी ईजी नहीं होता, मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।